फिल्म की शुरुआत में हमें नामी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। अलार्म बजने पर वह जाग जाती है। नामी दिन भर अपने मोबाइल का उपयोग करती है। ऑफिस में काम करते समय, किसी से बात करते समय और पार्टी में भी वह सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करती है। फिर पार्टी के बाद रात को बस से घर जाती है। वह वहां सोती है और वह नहीं जानती और उसका मोबाइल गिर जाता है। और जब वह उठती है तो अपने मोबाइल का ध्यान नहीं रखती है। बिना मोबाइल के अपने घर आ जाती है और एक लड़के को वह मोबाइल मिल जाता है। फिर अगले दिन नामी अपने घर में सो रही थी, जहां उसकी सहेली आती है और उसे जगाती है। और फिर नामी सोचती है कि उसका मोबाइल गायब है, इसलिए वह इसकी तलाश शुरू कर देती है। लेकिन मोबाइल नहीं मिलने पर वह उसके नंबर पर कॉल करती है और एक महिला फोन उठाती है। दरअसल जिस लड़के के पास फोन था वह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग के जरिए उससे बात कर रहा था। इसका मतलब है कि उसकी माँ बोल रही थी और वह नामी को उसकी आवाज सुना रहा था। महिला उससे कहती है, हाँ, आपका मोबाइल मेरे पास है। यह सुनकर नामी उसे एक होटल में बुलाता है, जहां वह सहमत हो जाता है। वो लड़का फिर अपना मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन पासवर्ड के कारण वह इसे खोल नहीं सकता। इस वजह से लड़का गुस्से में आ जाता है और मोबाइल की स्क्रीन तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक युवती की लाश मिली है, जो बहुत बुरी हालत में थी क्योंकि उसे बेरहमी से मार दिया गया था। एक अधिकारी इस मामले को देख रहे थे, जो अपने साथी को बताता है कि उसे अपने बेटे जून पर इस हत्या का शक है, जो पिछले 7 साल से लापता है। तो ऐसे में इस अधिकारी ने कई बातों का पता लगाया है। तो उनका साथी कहता है कि आपको बस एक शक है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें सबूत जुटाने होंगे। वहां नामी अपने पिता के होटल में आती है और उनसे मिलती है। उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी का भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसलिए वह यह जानकर बेहद खुश है। अब नामी को उसी महिला का फोन आता है जिसके पास उसका मोबाइल था। वह कहती है कि गलती से आपके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। मैंने इसे ठीक करने के लिए एक मोबाइल शॉप पर भेज दिया है। मैंने पैसे भी दिए हैं, तो आप उस दुकान पर जा सकते हैं और अपना मोबाइल ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद नामी अपना मोबाइल लेने उस दुकान पर जाती है, जहां वह मास्क पहने जून को भी देखती है। उसे नामी के मोबाइल के विवरण में उसका पासवर्ड भी पता चलता है और फिर अपना मोबाइल ठीक करते समय वह इसमें हैकिंग सॉफ्टवेयर भी डालता है और अपने मोबाइल का डुप्लीकेट फोन बनाकर नामी को दे देती है। वह फिर वहां से चली जाती है। अब नामी अपने मोबाइल पर क्या कर रही थी? जून भी इसे देख रहा था, क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वह इसे चला भी सकता था। वह अपने कॉल और मैसेज पर किसी से बात करती है, यहाँ तक कि वह कैमरे के जरिए नामी पर नजर रखे हुए थे। फिर रात में जब नामी अपने पापा के होटल में काम करवा रही थी, जून वहां आता है और उसे बताता है कि वह अक्सर वहां आता है। वह उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने दुकान में मास्क पहन रखा था। वह नामी से यहाँ सबसे खास पेय मांगता है। अब क्योंकि वह उसके मोबाइल पर नजर रख रहा था, उसे सब कुछ पता चल जाता है। नामी को कौन से खेल पसंद है और वह किसमें रुचि रखती है, जिससे वह नामी को प्रभावित करता है। और अब वह उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े सभी काम करता है। जब दोनों बातें कर रहे थे, नामी के पापा भी देख रहे थे। रात में नामी अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाती है और पूरी रात जून अपना मोबाइल चेक करती रहती है, जिससे उसने उसके बारे में हर जानकारी और राज जान लिया था। जिसके बाद अगली सुबह नामी अपने ऑफिस आती है। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहां जून उस लड़की की तस्वीर देखता है जिसे उसने मार डाला था, जो कोई और नहीं बल्कि जिसकी लाश जंगल में मिली थी। जिसके बाद वह अपना अगला शिकार नामी चुनता है। वहां नामी का बॉस उसके पास आता है। वह कहती है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आपका वेतन दोगुना कर रहा हूँ। लेकिन आप यह बात दूसरे साथियों को नहीं बताते। अब जून ने भी यह सब सुन लिया था। वहां अधिकारी, जो कि जून का पिता है, उसके घर आता है और अपनी पत्नी से बात करने लगता है। लेकिन वह उसे जून के बारे में कुछ नहीं बताती। हालांकि वह जानता है कि जून और उसकी माँ एक दूसरे के संपर्क में हैं और वे बात करते रहते हैं। वह फिर अपनी पत्नी को बताता है
कि शहर में एक लड़की को मार दिया गया है। मुझे जून पर शक है और मुझे पता है कि आप उसके संपर्क में हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारी और उसकी बातचीत सुनी। यह सुनकर वह तुरंत कहती है, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह किसी को क्यों मारेगा? उसी समय अधिकारी को अपने मित्र का संदेश प्राप्त होता है। उनका कहना है कि उन्हें जून की लोकेशन मिल गई है, यानी वह जहां रहता है। वहां नामी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वह बहुत खुश थी, जबकि जून उसके घर जाता है और उसकी सारी चीजें चेक करने लगता है, जिसमें उसे नामी का दूसरा मोबाइल मिला। यानी वह एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल इस्तेमाल करती है। वहां अधिकारी का मित्र उसे बताता है कि यही वह जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। जून की लोकेशन, और पता चलता है कि वह वहां छिपकर रहता है। जून को खोजने के लिए अधिकारी अकेला जाता है। वहां पहुंचते ही वह घर के अंदर चला जाता है और इधर उधर खोजने लगता है। उन्होंने यहाँ चित्र भी बनाए थे। वह मृत लड़की की मां के बारे में भी पता लगाता है। इस दौरान जून भी बाहर आ गया था। उसे पहले से ही पता चल गया था कि कोई घर में घुस आया है, इसलिए चुपचाप जब वह अंदर जाता है तो वहां उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। वहां उसके पिता लाश के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगवाते हैं। इससे उसे पता चलता है कि यह हत्या उसके बेटे जून ने की है। अब जून चतुराई से अपने पापा को उस कमरे से बाहर बुलाता है, और जब वह वापस अंदर जाता है, जून वहां सब कुछ नष्ट कर दिया है, सबूत, सारे दस्तावेज। जून अब नामी के होटल वापस जाता है और उसके पापा से मिलने के बाद वो भी यही बात कहता है कि वह यहाँ आता रहता है और यहाँ सबसे अच्छी शराब मांगता है। उसे देखकर नामी के पिता समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, यह हमारा नियमित ग्राहक नहीं है। वह नामी से बात करने लगता है और रात को जब पिता और पुत्री घर जा रहे थे, उसके पिता नामी को बताते हैं कि जून एक नकली व्यक्ति है। वो हमसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वह दूसरी बार होटल आए हैं। इससे पहले वह कभी नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि वह सही है, इसलिए आप उससे दूर रहें। जिस पर वह कहती है, पापा मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है, मैं उससे दूर रहूंगा। जून ने भी उनकी बातचीत सुनी है। रात में नामी अपनी सहेली के साथ थी। वह उसे जून के बारे में बताती है, अगर वह अपना रूप थोड़ा बदल लेता है, यानी अपने बालों को छोटा कर लेता है और अपना चश्मा उतार देता है, तब वह बहुत प्यारा लगेगा। उसकी सहेली कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। तब नामी उससे वादा करता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अधिकारी आता है और मृत लड़की की मां से मिलता है, जहां वह उसे बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर उसकी स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी को एक मोबाइल की दुकान से। फिर सुबह जब नामी की आंख खुलती है, वह देखती है कि उसके बॉस ने उसे लगभग 8 बार कॉल किया है। साथ ही उसके मोबाइल पर ढेर सारे मैसेज भी आते हैं, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों को काफी भला बुरा कहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने बॉस के बारे में भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। एक पोस्ट ऐसा भी था जिसमें उन्होंने बताया कि उसके बॉस ने मेरी तनख्वाह दोगुनी कर दी है। फिर वह अपने ऑफिस जाती है, जहां उसकी टीम उससे बहुत नाराज थी। वह सभी से कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह सब किसने किया, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया। यानी कोई मेरे मोबाइल को अपने कंट्रोल में चला रहा है, तो जरूर उसने ऐसा किया होगा। जिस पर उसका बॉस उसे साबित करने के लिए कहता है और उसे वहां से धक्का दे देता है। इस बात का उसे बहुत दुख होता है। फिर वह अपनी सहेली के घर जाती है और उन सब के बारे में बताकर खूब रोने लगती है। जब उसका दोस्त उसका साथ देता है तो वह उसकी देखभाल करती है। जून ने भी इसे देखा है। वह सोचता है कि नामी उसकी सहेली के बहुत करीब है, इसलिए उसे सबसे पहले रास्ते से हटाना होगा। वह और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और यह सब बता, ताकि उसे शक न हो कि कोई मेरे पापा को किडनैप करने आया है। वे दोनों फिर होटल में आते हैं और बात करना शुरू करते हैं। वह सोच रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है। फिर वह इस बारे में जानने के लिए उससे बात करती है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत अच्छा हो। अब जून भी यहाँ आ गया था, जिसके लिए नामी जूस लेने जाता है और वह उसकी सहेली के साथ नामी का फोन चेक करने लगता है। फिर जब वह आती है तो जून उससे कहता है। इतना कहने के बाद वह नामी से दोस्ती तोड़कर चली जाती है। वह बहुत दुखी थी, वह रो रही थी।
और जून भी इस बात को देखता है। वहां जब पुलिस लाशों को पकड़ रही थी, उनके सामान की भी जांच की जाती है। यह देखकर अधिकारी बहुत परेशान हुआ। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, हमें पता है, इसलिए हमें उसे पकड़कर जल्द ही रोकना होगा, क्योंकि बात बहुत आगे निकल चुकी है। फिर अधिकारी कहता है, सबसे पहले आप उस मोबाइल की दुकान का पता लगाएं, जहां जून काम करता है, जिस पर उसकी सहेली हाँ कर देती है, और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। नामी होटल में बैठी उसका और उसकी सहेली का वीडियो देख रही थी, और मुझे वह विवरण जून के घर से मिला, तो अब हमें उसे बचाना चाहिए। यह सुनकर उसका दोस्त कहता है कि हमें इसे द न्यूज पर भी प्रसारित करना चाहिए, ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब नामी भी यहाँ आता है। उसने उनकी बातचीत सुनी थी, और जब वह वहां जून का नाम देखती है तो समझ जाती है कि कोई और नहीं बल्कि जून ने मुझे फंसाया है। उसने मेरा मोबाइल हैक कर लिया और उन सभी संदेशों को पोस्ट कर दिया। उसके कारण आज मैं अकेला हूँ। मेरे पास नौकरी भी नहीं है, और मेरा अच्छा दोस्त भी मुझे छोड़कर चला गया है। वह जून की कंपनी को कॉल करती है। वह अच्छा लड़का नहीं है। नामी उन्हें एक विचार देता है, तो मैं ऐसा करूंगा, मैं उसे मिलने के लिए घर बुलाऊंगा। मैं भी आपको बताता हूँ, तो उसे पकड़ने के लिए तुरंत आओ। और अधिकारी मान गए। अगले दिन नामी का संदेश जून को जाता है। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है, जबकि उसके घर के बाहर दोनों पुलिस अधिकारी जून के कार में आने का वे उसे पहचान नहीं सके। अब जून उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहे हो और बंदूक तान रहे हो। जिस पर अधिकारी के साथी का कहना है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, जो भी हो मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहने के बाद वह वहां से वे उसे पहचान नहीं सके। अब जून उन्हें धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहे हो और बंदूक तान रहे हो। जिस पर अधिकारी के साथी का कहना है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम एक हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, जो भी हो मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहने के बाद वह वहां से चला जाता है, जबकि दोनों अधिकारी आकर नामी से मिलते हैं। वह उन्हें बताती है कि उसका संदेश आया है। वह कहता है कि मैं आज व्यस्त हूँ, बाद में मिलूंगा। फिर वह कहती है कि मैं अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ, तब तक मैं दूसरा मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, और जब मुझे मेरा पहला मोबाइल मिल जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। जिसके लिए अधिकारी भी सहमत है। अधिकारी को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है। तभी एक अफसर उनसे कहता है कि अब सब जान गए हैं कि ये सारा मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटे जून ने किया है। इसलिए अब से आपको इस घर से दूर रहना होगा, ताकि आपको कोई खतरा न हो। यह सुनकर वह बहुत चिंतित हो जाता है। अब नामी अपना दूसरा मोबाइल निकालती है और उसमें अपना सिम लगाती है और उसे चालू करके बाहर आ जाता है। अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो आप भी ऐसी जगह जाइए जहां आप सुरक्षित रह सकें। वह कहती है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी, वह भी मेरे लिए अच्छी जगह होगी। जिसके बाद वह वहां जाने के लिए अधिकारियों के साथ जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो अधिकारी उसे अपना कार्ड देता है, जिस पर वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपको बताऊंगा, और घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर पापा को फोन करने लगती है कि मैं आ गई। फिर जब वह अपने कमरे में मोबाइल का इस्तेमाल कर रही थी, फिर उसे जून के नए नंबर से एक संदेश मिलता है। जब वह उसे बुलाती है, इस घर से फोन बजने की आवाज आ रही थी। वह चौंक जाती है और तुरंत ऊपर जाकर जांच करती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वह अभी भी डरी हुई थी, इसलिए वह फौरन अफसर को फोन करने लगती है। लेकिन तभी उसका मोबाइल अपने आप बजने लगता है। वह समझ गई कि जून ने भी इस मोबाइल को हैक किया है। उसे अपने पिता की चिंता होने लगती है, इसलिए वह हर उस जगह को देख रही थी जहां उसे जून मिलता है। उनका कहना है कि अगर आप अपने पिता को जिंदा देखना चाहते हैं, तब मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो चिंता मत करो, हम 2 दिन बाद मिलेंगे। अब उसके न चाहते हुए भी
नामी यह संदेश अपने पिता की जान बचाने के लिए करती है। वह उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा? वह कहता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल बस से मिला है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोबाइल के जरिए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान सकता था, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था? वह जून को बाथरूम में अपने पिता के पास ले आती है, वहीं बांध कर रखा और जान से मारने की धमकी दी। नामी कहता है, मेरे पिता को मत मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह सुनने के बाद जून उसे खुद को टेप से बांधने के लिए कहता है। जब नामी इसकी मदद से ऐसा करता है, वह अपने पिता को डुबाने के लिए टब में पानी छोड़ देती है। नामी भी यह देख रहा था, उदास होकर रोने लगती है। वह जून को भी भला बुरा कह रही थी। वह उसे एक तरफ रखने के लिए उसके चेहरे पर टेप लगा देता है और उसे उस टब में छोड़ देती है जो पानी से भरा हुआ था। वह उसकी तस्वीरें बना रहा था और उसकी बेबसी पर हंस रहा था। वह वहां से निकल आता है। उसे अधिकारी का कार्ड मिलता है। उन्होंने लिखा, नामी बस कॉल करो, कोई मैसेज नहीं। लेकिन क्योंकि उन्होंने अधिकारी को संदेश भेजा था, उसे पता चल गया कि अवश्य ही जून ने ऐसा किया होगा। तो इसका मतलब है कि वह यहाँ जून को पकड़ने आ रहा था। जून को भी पता चलता है कि अधिकारी घर में घुस गए हैं। वह जाता है और अधिकारी के साथी को पकड़ लेता है, लेकिन उसके पिता आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन चूंकि वह उसका बेटा नहीं है, इसलिए वह उसे मारने लगता है। वह अपने बेटे के बारे में पूछता है। नामी पानी में मरने ही वाला था। अधिकारी का साथी उसे पानी से बाहर लाकर मरने से बचाता है। अधिकारी ने उसे पीटा और घायल कर दिया। वह अपने बेटे के बारे में पूछता है। वह कहता है, पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। अधिकारी सहमत हो जाता है और वह उस पर हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो कि तुम अपने पुत्र को भी नहीं जानते। अधिकारी गुस्से में आ जाता है और उसे फिर से पीटना शुरू कर देता है। नामी को भी होश आ गया। वह देखती है कि अधिकारी का साथी उसके पिता को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उठ नहीं रहा है। अधिकारी तब जून के बैग की जांच करता है, जिससे उसे जून के शिकार का सारा सामान मिल जाता है। पहले शिकार का सामान भी 0 नंबर का शिकार, जो असल में कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा जून था। इस हत्यारे के पास अधिकारी के बेटे और पत्नी की सारी जानकारी है, जो 7 साल पहले लापता हो गया था। दरअसल वह गायब नहीं हुआ था। 7 साल पहले इसी हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी थी और तब से वह जून के रूप में अपनी पहचान कराकर लोगों को मार रहा है। यह जानकर अधिकारी बहुत दुखी हुए, इसलिए वह हत्यारे को बंदूक से मारने जाता है। हत्यारा उसे बताता है कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी से जून बनकर बात करता हूँ। तुम कितने मासूम हो। आप यह नहीं समझ पाए कि जिसे आप अपना बेटा बता रहे हैं, वह आपके बेटे जून का हत्यारा है। नामी भी उससे यह सब सुनता है। वह गुस्से से बाहर आती है। वह अधिकारी से बंदूक छीनकर हत्यारे को मार देती है। वह देखती है कि मेरे पिताजी को होश आ गया है, यानी वह जिंदा है। इस बात को लेकर इमोशन होकर वह अपने पापा को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। फिर उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाता है, जहां से पुलिस सभी मृतकों का सामान भी एकत्रित कर रही थी। कुछ दिनों बाद सभी को हत्यारे के बारे में पता चल जाता है कि वह इंटरनेट के जरिए लोगों की जान लेता है और अब उसे मार दिया गया है। अधिक जानकारी नहीं मिल सकती है। जब नामी अपने पिता और दोस्तों के साथ होटल में थी, कोई चुपचाप उस पर नजर रख रहा था, जिसे वह खुद भी देखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि वह कौन है। यह एक हत्यारा हो सकता है जो मरा न हो, या यह अधिकारी का बेटा हो सकता है, या फिर कोई तीसरा शख्स हो सकता है जो लोगों को ऑनलाइन पकड़कर मार डालेगा, हत्यारे की तरह अपनी मर्जी से। इस सस्पेंस वाले सीन के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।